बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहला जो लेवल है वो आता है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल का। हम उस बारे में, उस चीज़ के बारे में तभी समझ सकते हैं जब हम उसके नाम को समझ लें, उसकी एटमोलॉजी कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक मीन्स टू स्टडी एटम्स। अगर हम देखें तो एटॉमिक से हमें क्या समझ आ रहा है, एटम्स। एटॉमिक मीन टू स्टडी अबाउट एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड। सब एटॉमिक पार्टिकल जिससे वो एटम मिलके बना है, ठीक है। तो यहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसा लेवल जिसमें हम एटम को और जिससे वो मिलके बना है उन पार्टिकल्स को, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मीजॉन्स, इस तरह बहुत सारे हैं, इनकी स्टडी करें तो हम उसे कहते हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल से हमें क्या समझ आ रहा है कि ये जो लेवल है वो मॉलिक्यूल की स्टडी के बारे में हमें बताता है। मॉलिक्यूलर लेवल है तो अब हम इसमें देखते हैं, दिस लेवल इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स हेल्ड बाय आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड से, और जो मॉलिक्यूल्स की हम इसमें स्टडी करें वो आपस में किस बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं, आयनिक बॉन्ड के ज़रिए। ये इसकी क्लासिफिकेशन हुई है फर्दर ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंस और ऑन द बेस ऑफ देयर वेट। अब हम पहले हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंस की बात करें तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ जाते हैं। ऑर्गेनिक वो मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एक ही वक्त में मौजूद हों, लेकिन इनऑर्गेनिक वो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एक वक्त में मौजूद ना हों। अब जिसमें एक वक्त में मौजूद हों यानी ऑर्गेनिक, उसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा, बहुत सारी और चीज़ें। इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल हैं उसमें वो जिसमें हाइड्रोजन कार्बन एक टाइम में प्रेजेंट ना हो, तो इसमें जैसे देखें कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में ये एक टाइम पे दोनों मौजूद नहीं हैं। अब इसी तरह अगर हम वेट की पे आ जाएं तो मैक्रो मॉलिक्यूल वो जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट हो, जैसे कि फैट्स और स्टार्च, और माइक्रो मॉलिक्यूल वो जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट हो, यानी वाटर और ग्लूकोज।